हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस में सभी शेयरसरणियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसकी? उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार से पानी का समुद्र में वाष्पीकरण होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में क्या है, तो किसी तंत्र का क्या है, शरीर से बाहर निकल जाना, उसे उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, सिस्टम, है ना। अब क्या होगा, जिस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से करेंगे, जैसे फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में। फेफड़े क्या होते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, तो ये क्या उत्सर्जन का कार्य कर देंगे। किडनी हो गई, किडनी क्या करती है? हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसका क्या करती है, कार्य करती है ना, शुद्धिकरण। तो उसमें अशुद्धियों को किस में कन्वर्ट कर देती है, यूरिया और मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। अब त्वचा त्वचा जो होती है, त्वचा हमारे शरीर में क्या करती है, जैसे पसीना आता है तो क्या होता है, लवण, जल और सोडियम धातु उत्सर्जित होते हैं। तो ये और बढ़िया रात का खाया हुआ सामान बाहर निकालना, है ना। अब इतनी बात होगी, ये क्या उत्सर्जन, ऐसे आपको रटना नहीं है इनको किसी को, ठीक है। अब क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी। किडनी स्टोक आपने पढ़ा होगा। इसको किन किन नामों से जानते हैं, पहले तो वो हमको ध्यान में रखना है सभी स्टूडेंटों को। इनको आप बोलोगे गुर्दा, कि गुर्दे भी बोलते हैं, वृक्क कर भी बोलते हैं। अब बात बोलते हैं कि वृक्क या किडनी स्टोक क्या होता है, वृक्क की पथरी क्या होती है। ये यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फोरेट से बनी होती है। एग्जाम में ये डालता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी बनी होती है। यानी पथरी यानी एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बनी होती है। ये क्या पथरी का निर्माण होता है। पथरी यानी आप जानते हो पथरी क्या होती है, दर्द होता है पथरी होने में, और ये रक्त का शुद्धिकरण में दिक्कत करता है ना। तो ये क्या, इसको पथरी हो जाएगी, शरीर में पड़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं किडनी का स्टोक। अब जो किडनी रक्त का शुद्धिकरण करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस का मतलब यानी रक्त का शुद्धिकरण करना। हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण क्या होगा, डायलिसिस। यह शब्द बहुत बार आएगा आपको कि डायलिसिस क्या है, या ऐसे आएगा क्वेश्चन कि डायलिसिस का संबंध क्या है। तो ये डायलिसिस का संबंध किडनी से है। किसे? किडनी से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब इसकी आकृति क्या होती है, आकृति की बात करेंगे दोस्तों। यह मूत्रा से हो जाएगा। इसमें क्या, ये पथरी हो जाती है, पथरी बन जाती है ना। आपको बता दिया, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फोरेट और कैल्शियम फॉस्फेट। अब इनसे एक पथरी बनती है, इसे बोलते हैं किडनी स्टोन। अब इसके ऊपर होती है एक ऐसी, अब ऊपर है तो आदि बोलते हैं, वक्र तो हो गया, वक्र, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अधि वक्र और ग्रंथि। इंग्लिश में बोलते हैं एडिनल ग्रंथि। इंग्लिश में एडिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि से जो हार्मोन से स्रावित होता है उसे फाइट एंड करो मरो, गांधी जी वाला नारा बोलते हैं उसको। गांधी जी वाला नारा बोलते हैं, या तो भाई काम कर या मर। तो एडिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर। अब इसका आकार देखो, इसका आकार सेब के बीज के आकार जैसे होता है। सेब देखो क्या आपको उसका बीज दिखा,
गहरे भूरे भूरे रंग के लाल का होता है। ठीक है। अब जो नेफ्रॉन होता है इसमें क्या लाखों क्या होती है, सूक्ष्म क्या होती है, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी कुंडलियां होती है। यानी इनके इनके अंदर क्या होती है, 10 लाख कुंडलियां होती है। उनको बोलते हैं वर्क वर्क नेफ्रॉन बोलते हैं उसको, नेफ्रॉन। तो इसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होगी, नेफ्रॉन होगी, है ना। अब नेफ्रॉन हो गई। अब इससे क्या होता है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी ये रक्त का शुद्धिकरण तो करेगी, क्या करेगी दोस्तों, रुक यानी यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। यानी जो यूरिया आती है कहाँ से आती है यूरिया, अब ये देखो कि यूरिया कहाँ से आती है, जिगरा से आती है। हमने पढ़ भी लिया कि जिगरा कहाँ होता है, जिगरे को क्या बोलते हैं, जिगर को, जिगर, इसको लीवर इंग्लिश में, और वैसे क्या बोलते हैं, यकृत, यकृत। ये क्या करता है, ये एमोनिया NH3 अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। ये यूरिया यहाँ जाती है, ये यूरिया यहाँ जाती है, इस यूरिया को मूत्र द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो ये भी होगा ये तो हम क्या यहाँ लिखे उत्सर्जन तंत्र में। तो ये क्या करता है, इसको कार्य पानी के माध्यम से बह जाती है ना। अब क्या हुआ, नेफ्रॉन हो गया। अब देखेंगे जो हमारे मूत्राशय होते हैं, मूत्रवर्धक, यानी मूत्र की मात्रा बढ़ाने के लिए किस औषधि का, ये डाईयूरेटिक औषधि आती है जो मूत्रवर्धक होती है, यानी मूत्रा जो पेशाब नहीं लगता है हमारे, हम बोलते हैं आम भाषा में। तो वो क्या टाइम टू टाइम लगने लग जाता है, यानी किसी गर्मी हो जाती है तो ये दिया जाता है ना। तो इससे मूत्रवर्धक, यानी आपको एग्जाम में पूछा डाईयूरेटिक औषधि किस को बढ़ाती है, मूत्रवर्धक यानी उसको बढ़ाती है। अब मूत्र का रंग हल्का पीला आपने देखा, ये न्यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होगा। अब मूत्राशय के द्वारा जैसे पानी होता है, लवण होता है, साल्ट होता है, यूरिया होता है, ये क्या निकलते रहते हैं। असामान्य घटक कीटोन नेबुमिलिया हो जाते हैं दोस्तों। ये थी आपकी किडनी, जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा मतलब रोल निभाती है। किडनी का सबसे मुख्य कार्य क्या है, आपको आंख मिच के ध्यान में रखना, यह रक्त का शुद्धिकरण करती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी का टॉपिक न्यूरो सिस्टम। न्यूरो सिस्टम के बारे में जानेंगे कि न्यूरो सिस्टम किस प्रकार का है। हम देखते हैं न्यूरो सिस्टम तंत्रिका तंत्र जिसमें कार्य करता मस्तिष्क। मस्तिष्क के भी 3 प्रकार हो जाएंगे दोस्तों, कि अगर मस्तिष्क, पर मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, है ना। और उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन सा मस्तिष्क हमारे लिए क्या कार्य करता है, कौन सा क्या नहीं करता है। क्योंकि मस्तिष्क में एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी देखें। शराबी इंसान का मस्तिष्क का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, वो दोस्तों आप देखना कि सेरिब्रम होता है ना। अनुमस्तिष्क कहाँ होता है, पश्चिम मस्तिष्क क्या का कार्य करता है, मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन हम जानेंगे। और मस्तिष्क के रोचक तथ्य भी हम महत्वपूर्ण जानेंगे। मेरुरज्जु कार्य करता है जो ऐच्छिक क्रियाओं पे, जबकि सेरिब्रम ऐच्छिक क्रियाओं पे कार्य करते हैं। ऐसे बहुत से इनके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वो जानेंगे पार्ट। हमारा मस्तिष्क हमारा ये क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो अगले चैप्टर किसका होगा, तंत्रिक न्यूरो सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।